में सबसे सुंदर, दबंग, दक्ष, बुद्धिमान, गंभीर, दयालु। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी राजमाता गायत्री देवी साहिबा की, जिनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज हेरिटेज दर्पण खास एपिसोड, विशेष एपिसोड श्री राजमाता साहिबा के लिए लेकर आया है। मैं हूं पूजा सिंह और हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार भी हैं। सर, आज इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप जो विशेष चर्चा करना चाहते हैं दर्शकों से, वो आप प्लीज बताइए। विश्व की ख्याति नाम सुंदर और सबसे दबंग महिला जयपुर की राजमाता गायत्री देवी कभी किसी के सामने झुकी नहीं। सर्व सुख के साथ राजशाही सत्ता के सुख को बखूबी से भोग चुकी गायत्री देवी अंतिम समय तक अपने सिद्धांतों पर अटल और दबंग बनी रही। इंदिरा गांधी के जमाने में तिहाड़ जेल की घुटन भरी कोठरी में 156 रातें बिताने के बाद भी वह नहीं झुकी। जेल की काल कोठरी में अपने पुत्र भवानी सिंह से गायत्री देवी ने कहा था, कितने ही अत्याचार किए जाए झुकूंगी नहीं। मेरी मृत्यु का समाचार मिले तो जान लेना मेरी हत्या कर दी गई है। आज़ादी के बाद जयपुर रियासत की वह पहली महारानी रही जिसने पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया। आधुनिक जयपुर के निर्माता सवाई मान सिंह द्वितीय की तीसरी महारानी गायत्री देवी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और देश विदेश की हस्तियां आयशा के नाम से पुकारती थी। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शांति निकेतन और लंदन तथा स्विट्जरलैंड में पढ़ी गायत्री देवी को घुड़सवारी के अलावा तैराकी, टेनिस, गोल्फ और शिकार का बहुत शौक रहा। 12 साल की आयु में गायत्री देवी ने 20 बोर की बंदूक से खूंखार शेर को धराशायी कर दिया था। अंतिम समय तक लिली पैलेस के रामबाग में घोड़े रखती थी। अपने आवास में, निजी टेनिस कोर्ट में, एसएमएस स्कूल के बच्चों की किलकारियों के बीच अपना समय बिताती रही। विधवा महिलाओं की सहायता के लिए उन्होंने समारोह आयोजित किया। अमिताभ बच्चन को केवल फोन किया था और अमिताभ बच्चन गायत्री देवी का निमंत्रण टाल नहीं सके और वो गायत्री देवी के 3 दिन तक मेहमान बन के रहे। मान सिंह बेनवोलेंट ट्रस्ट, वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय संगठन, रामबाग पैलेस, सवाई मान सिंह विद्यालय, चांद शिल्पशाला, एमजीडी स्कूल, विंडसर पोलो क्लब उनसे जुड़ी रही। कांग्रेस शासन के खिलाफ स्वतंत्र पार्टी बनाई, राजनीति के अखाड़े में कूद पड़ी। तीसरे, चौथे और 5वें आम चुनाव में गायत्री देवी ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 1940 में जयपुर की महारानी बनने के बाद महाराजा के साथ मर्दानी पोशाक में घोड़े पर बैठकर जाने वाली गायत्री देवी जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही। गायत्री देवी ने जिसे भी चुनाव में समर्थन दिया और जिसके ऊपर हाथ रखा, उस उम्मीदवार ने सामने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दी। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। तब राजस्थान पर्यटन विकास निगम की अध्यक्ष बनने के बाद सक्रिय राजनीति से दूर हो गई। राजमाता का मानना था कि राजनीति में मेरी रुचि है, लेकिन महसूस करती हूँ कि इस हालात में जयपुर के बासिंदों की सेवा करना इन हालातों के मध्य बड़ा मुश्किल है। जिंदगी में आए बदलाव के साथ जयपुर नगर में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। राजमाता ने कहा था कि विवाह के बाद 1940 में जयपुर आई थी, तब जयपुर बहुत खूबसूरत शहर था। आज भीड़ भाड़ वाला दूषित जयपुर शहर बन गया है। विश्व सुंदरी जैसी रही गायत्री देवी की दबंग होने की कहानियां आज तक जनता के जहन में गूंजती है। वे सूत मील कच्ची बस्ती वालों का दर्द बांटने बस्ती में पहुंच गई थी। झाड़कट रोड पर बड़ और पीपल के पेड़ कटने लगे
तो वृक्षों के काटे जाने से दुखी हो वो जनता के साथ धरने पर बैठ गई थी। वे कहती थी कि दरबार मान सिंह जी के प्रयास से ही जयपुर को राजधानी बनने का मौका मिला है। गायत्री देवी ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी की कमान संभाली। तब चुनाव की आंधी सी चल पड़ी थी और उनके 36 विधायक पहले दौर में ही जीत गए थे। 1967 में 49 विधायक जीते। तब स्वतंत्र पार्टी के चिन्ह तारे का पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला हो गया था। 60 के दशक में वे महारानी के नाम से पूरे देश में विख्यात हो गई। गायत्री देवी ने तो सामने खड़े प्रत्याशियों की जमानतें ही जब्त करा दी थी। रामगढ़ से ज्यादा पानी मांग करने पर महिलाएं उस जमाने में गीत गाती थी। कांग्रेस ने छोड़ लागी थारे ताणी ये, बंदो खोल दे महारानी, जनता के ताणी ये। पूरा ढूढ़ाड़ गायत्री देवी के समर्थन में उतर आया था। चौगान पर हुई सभा में गायत्री देवी को सुनने के लिए 2 लाख लोग मौजूद थे। इतनी जबरदस्त रूप से गायत्री देवी की आंधी पूरे ढूंढाड़ नहीं पूरे देश भर में छाई कि स्वतंत्र पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। एक बार तो 67 में ऐसा मौका आया जब स्वतंत्र पार्टी और सबसे ज्यादा विधायक जीत के आए थे और फिर सरकार बनने का भी मौका मिला था। महारावण लक्ष्मण सिंह सरकार बनाने में लगे थे, लेकिन गोलीकांड हो गया था और राष्ट्रपति शासन लग गया था। गायत्री देवी जयपुर के लोगों के जहन में आज भी बसी हुई है। गायत्री देवी आज भी हर आम आदमी के लिए आदरणीय है। ऐसी आदरणीय राजमाता गायत्री देवी को हेरिटेज दर्पण की ओर से सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ऐसी थी हमारी राजमाता। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। इसी प्रकार के रोचक किस्से कहानियां हम लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।